हितेश नाम का लड़का एक बहुत ही बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरा कहने का मतलब कि वह लड़का बहुत मतलबी था। रितेश के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिसके कारण हितेश अपने बाप के पैसों से बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारी गर्लफ्रेंडों को एक साथ रखा करता था। पैसे की इतनी ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी मानसिकता वाले हालात पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता, जितने भी दोस्तों के साथ रहता, वह सिर्फ उसके साथ पैसे पर मौज मस्ती करने के लिए रहता। लेकिन जब हितेश किसी मुश्किल में फंस जाता तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता। हितेश बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उसके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि कितना भी हितेश उस दौलत में से पैसा उड़ा दे, उसको कम नहीं होने वाला था। इस कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए भी जाया करता था। हितेश को लड़कियों की लत लग गई थी। वह हमेशा लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समझ किया करता था। ज़्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा डांस में जाकर लड़कियों के साथ डांस भी करता और रिजॉर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता और फिर घूमने के लिए भी कहा करता था। एक दिन जब हुआ कि किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा तो उसकी घर की छत के सामने एक कहाँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसों के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हितेश एक बार अपना इशारा कर दे तो कोई भी लड़की उसके सामने आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छी और बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देखकर उसके साथ चली जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए हितेश ने बहुत सा तरह से उसको लालच देने का प्रयास किया। उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। हितेश सोच रहा था कि जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा उसे दे देना कि ना उसके साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। एक भी पैसा किसी लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहता, लेकर जाओ। उस लड़की को बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है, मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार होने पर राजी नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर हितेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे हितेश बिल्कुल ही बदलने लगा था। हितेश काम उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की दिखती नहीं थी। जितनी भी लड़की के साथ हितेश घूमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती थी तो हितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता, उसे मनाने का प्रयास भी करता था। लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी होगी, इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास न जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे। उसका ट्रांसफर
होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसको कोई सहेली नहीं थी। नई होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसा तो वहाँ के ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी अफसर थे। उसका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। रुलाने वाली लव स्टोरी थी। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेश नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की को देखा हितेश रुक गया। हुआ है कि लड़की हितेश के पास जा पहुंची और हितेश को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह लड़की है हितेश को कहती है कि आपके अंदर पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है। आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सज़ा दिए है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर माना कि आगे बढ़ गई। हितेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहा। हितेश सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी। मेरे पास इतने पैसों का क्या कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसे चाहे जितने भी हो जाएं, वह अपने करैक्टर को भी नहीं सुधार सकते। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल कर रखें, वह अच्छे चीज़ों में उपयोग करें। मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए।